हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कराई जा रही है, तो उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर से। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। तो अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से लेके हमको लिखना पड़ता है, यानी हमको इधर उधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर रखा रहता है, उसको हमको शुद्ध करना रहता है। तो उसी को हम करेंगे रिकॉर्डिंग में। ऑन संडे प्ले दी हॉकी, प्ले दे एवरी, प्ले हॉकी दे एवरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को हेरेंगे। सब्जेक्ट इसमें दे है, तो हमने दे को रख दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्रिया को हेरेंगे, अर्थात वर्ब को हेरेंगे। वर्ब दो प्रकार के होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक और वर्ब होता है। तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए, मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब प्ले लगा दिया, तो दे प्ले। अब इसके बाद दे हो गया, प्ले हो गया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट को हेरना है। ऑब्जेक्ट यानी कौन सा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यानी हॉकी को खेल रहे हैं, तो हम लिख लेंगे हॉकी। तो हॉकी लिख लिया भाई साहब, और दे प्ले हॉकी। तो अब ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट हॉकी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब इसको कब खेल रहे हैं, ऑन। अब इसके बाद अदर सब्जेक्ट लीजिए, ऑन एवरी संडे। तो यही तरह आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसके मतलब दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। इसके बाद हम फिर दूसरा रिकॉर्डिंग है, माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। तो माई तो लिखा, माई को हम इसी तरह लिख, इसमें पहले सब्जेक्ट है पहले सब्जेक्ट माई सिंगल सब्जेक्ट होगा नहीं, उसके साथ साथ माई और ब्रदर दो जो हो गए, ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसके लिए हम लिख देते हैं माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर, उसके बाद इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब टीच का टॉट यानी सेकंड फॉर्म, तो इसको लिख लिया माई, माई ब्रदर टॉट। अब किसे सिखा रहा है, मेरा भाई किसे सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मैं हो गया, यानी मी। माई ब्रदर टॉट मी। अब क्या सिखा रहा है, स्विमिंग सिखा रहा है ना, तो माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग, स्विमिंग। राइटिंग पे मत जाना भाई, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। और ठीक है, तो माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। तो आपका पहला रिगार्डिंग है ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, तो दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। ठीक है, तो दूसरा रिकॉर्डिंग है माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर, तो माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। ठीक है, दूसरा रिकॉर्डिंग। अब तीसरा रिकॉर्डिंग, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, इसको आप तैयार कर लेना, ये वेरी बोर्ड परीक्षा की तरफ से जरूर आएगा। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, लॉस हिज रिगार्डिंग सेलर दी ग्रेडी क्राइड। तो इसमें हम करेंगे, कैसा करेंगे जानते हो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है दिस सेलर, तो दिस सेलर लिख लीजिए। में हो जाएगा रिग्रेटिंग हिज लॉस, यानी इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे रिग्रेटिंग, ये वाला तैयार कर लेना, आपको हम सही सही करा रहे हैं एकदम। रिग्रेटिंग बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेटिंग हिज लॉस। तो अब कौन रिग्रेटिंग, मतलब अपने पता कौन कर रहा है, रिग्रेटिंग हिज लॉस दी सेलर ग्रेडी क्राइड, दी ग्रेडी सेलर क्राइड, इस तरह होगा। दी ग्रेडी, जो ग्रेडी सेलर है वो रिग्रेटिंग कर रहा है, अपनी सेटअप कर रहा है, ग्रेटिंग द ग्रेडी सेलर, सेलर क्राइड। ठीक है, तो रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड। तो उसके बाद हमारा ये रिकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद हम आप गए हैं, फिर अब आपको बताएंगे हम एक्टिव पैसिव के बारे में। एक्टिव पैसिव, आई नो हिम वेरी वेल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के अगर आपको कहीं एक एक अच्छा चीज लिख लीजिए कि इधर देख लीजिए, अगर आपको कहीं, अगर आपको कहीं नो वर्ब दिख जाए या वरीड दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जब वरीड दिख जाए या आपको कहीं इंटरेस्टेड, हाँ इंटरेस्टेड दिख जाए, इंटरेस्टेड की मीनिंग देख लीजिएगा भाई, गलत हो सकती है हमको लगता है, इंटरेस्टेड दिख जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक
नो अगर कहीं दिखे तो टू लगेगा हरदम, ये लिख के ले लीजिए। अगर ये दिखेगा तो अबाउट लगेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड कहीं दिख जाए तो इन लगेगा। और अगर ये तीनों वर्ब अलग अलग कहीं मतलब दिखेगा, अगर नो दिखेगा तो बाई मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा आपका, टू लगेगा। और वरीड दिख जाए तो बाई मत लगाना, अबाउट लगाना। और इंटरेस्टेड दिख जाए तो बाई मत लगाना, इसमें या टी लगा देंगे। तो इंटरेस्टेड बाई मत लगाना, इन लगाना। तो उसी तरह यहाँ पे आया, यहाँ पे नो आया है, आई नो हिम वेरी वेल। तो आई नो हिम वेरी वेल, तो सबसे पहले हम एक्टिव को पैसिव बनाने से पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो इसके साथ हो जाएगा ही हो जाएगा। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही इज लिख जाएगा, ठीक है। ही इज नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, भाई आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो ठीक, ही इज नोन। अब भाई मैंने बताया कि नो के साथ कभी भी बाई मत लगाना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप नो के साथ बाई लगा दिया तो आपको लोग का गलत हो जाएगा, नो के साथ हरदम टू लगता है, ठीक है। ही इज नो टू मी वेरी वेल, आपका रिगार्डिंग आपका सेंटेंस बन गया, ही इज नो टू मी वेरी वेल, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह देखिए, अब ये वाला तो आप लोग बना ही लेंगे, ही टीचेज अस इंग्लिश एवरीडे। तो इंग्लिश, इंग्लिश जो इंग्लिश है, या फिर से बनाइए, वी वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम एवरीडे, ठीक, इस तरह हो जाए, वी वी हो जाएगा, वी आर टॉट, राइटिंग में जाना, वी आर टॉट इंग्लिश। इसमें कहीं नो वरीड आया ही नहीं, तो इसके लिए हम बाई लगा देंगे, बाई हिम एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम एवरी डे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दो हो गए, और मतलब एक्टिव वाइज और इन रिकॉर्डिंग दो हो गए। अब इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे एक और, ये वाला जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है, तो दी फ्रीडम फाइटर्स, इसको लिखेंगे दी फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपल, बाय द पीपल। तो इसी तरह आपका हो जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपल। तो आपका ये पैसिव वॉइस हो गया। और इसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने लिया है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में 2023 में जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि हमारे भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था। तो ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे टोल्ड या सेड मत कर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। उस टाइम हमको करना रहता है ही आस्क्ड मी, अरे सॉरी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब यहाँ पे डैट नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन है, तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो हमने लगा दिया इफ यू को हम जब इधर लेते हैं, मतलब जब सब्जेक्ट बनाते हैं, यू सब्जेक्ट के केस में है, ठीक है। तो सब्जेक्ट किससे बदलता है, सन, ठीक है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से बदलता है, फर्स्ट पर्सन यानी ये है, नहीं मतलब सब्जेक्ट मी से बदलेगा, ठीक है। जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट से बदलता है, यानी सेकंड पर्सन यू जो है वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यानी यू बदलेगा आई से। तो इफ आई के साथ एम लगता है, लेकिन टेंस चेंज हो जाएगा, वेटिंग आई वॉज वेटिंग फॉर, ये माई पेसिफिक केस है, माई मतलब, तो हम माई आई है, आई बदलता है फर्स्ट पर्सन यानी हिम के साथ, तो हर हो जाएगा, हीज फादर। और टुडे का बदल जाता, चेंज हो जाता डैड डे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस चेंज होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वेटिंग फॉर हिज फादर टू डैड डे। तो इस तरह हो जाएगा सेंटेंस, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वेटिंग फॉर हिज फादर डैड डे, ठीक है। तो ही सेड माई फादर प्लीज गिव मी मोर मनी। तो इसका इस तरह चेंज हो जाएगा,
ही रिक्वेस्टेड यानी निवेदन कर रहा है ना, ही रिक्वेस्टेड टू माय फादर, ही रिक्वेस्टेड टू माय फादर, फिर टू लगा दीजिए और यही सेंटेंस आ जाए, गिव मी मोर मनी, गिव मी मोर। तो ही रिक्वेस्टेड टू माय फादर टू गिव मी मोर मनी। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। पंचुएशन, पंचुएशन देख लीजिए। पंचुएशन में आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पंचुएशन जरूर देख लीजिए। इसमें अगर कहीं पहला सेंटेंस जो पहला होता है, पहला जो सेंटेंस होता है, पहला मतलब जो वर्ड होता है उसका पहला अक्षर लेटर इस्तेमाल होता है, तो माई इसमें इस्तेमाल पहले से ही था। तो माई फादर सेड टू राजू का, ये राजू जो है स्मॉल स्मॉल नहीं है, बड़ा ही कैपिटल है। तो राजू, अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, तो हम यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, तो इधर पर स्मॉल में लिख देंगे। और स्मॉल में लिखने के बाद यू शुड नो यू शुड नो वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, ऑन संडे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग था। इसके बाद हम आपको बताएंगे आई एम गोइंग टू अलीगढ़। इसमें कुछ नहीं करेंगे, अलीगढ़ का जो अली ए है वो कैपिटल कर देंगे। उसके बाद टुमारो टू प्ले अ हॉकी मैच, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अलीगढ़ में अली का ये कैपिटल कर देंगे, ए इसके बाद ये सही कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं इसमें अपने पंचुएशन पे। पंचुएशन में द सन सेट, अब देखो ये सन जो सूरज है पश्चिम में छिपता है, तो द सन सेट, अभी इनटू नहीं भरा जाएगा, टू नहीं भरा जाएगा, इन भरा जाएगा। तो द सन सेट इन इन द वेस्ट, ही इज सफरिंग फीवर। आप लोग एप्लीकेशन लिखते होंगे, उसको खूब रटा होगा, खूब रटा होगा एप्लीकेशन को, बीमारी वाला। तो उसमें लिखा होगा ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये फॉर नहीं भरा जाएगा, विद नहीं भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम। अगर बीमारी से रिलेटेड है तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ही हैज बीन लिविंग हियर, आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो उसी की तरह ही हैज बीन, अगर ये सेंटेंस कहीं आ जाए और उसके साथ सिंस फॉर भरने को लिया जाए, तो अगर निश्चित समय है, निश्चित समय यानी जो आपको मतलब निश्चित समय है, तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय है उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 बजे, 2 बजे एक निश्चित टाइम है, उसके लिए हम पर करते हैं सिंस का प्रयोग। अगर 2 घंटे कह दिया जाए तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हम आगे आए जाएंगे वीडियो अपने आगे वाले सेंटेंस पे। तो अब ये ट्रांसलेशन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, इसे आप लोग अच्छे से देखिए। तो एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। आप लोग टेंस को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, कक्षा 8, 7, 9, 10, और 10 में तो है ही है, 10 में तो अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद आगे भी पढ़ते रहोगे। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा टेंस है, ये जा रही थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सबसे पहले सेंटेंस को बनाने से पहले उसके सब्जेक्ट को ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट में कौन जा रही थी, तो एक चींटी जा रही थी, तो एक चींटी को लिख लेते हैं एन ऑन्ट। अब आप लोग पूछ रहे होंगे एन ऑन्ट क्यों लिखा गया, तो क्योंकि ए वोवेल है और वोवेल के साथ हरदम एंट का प्रयोग होता है। तो ठीक, एन ऑन्ट, अब थी, वाज, एन ऑन्ट वाज, अब क्या कर रही थी, मतलब वाज थी, क्या कर रही थी, बह रही थी, तो फ्लोइंग, वाज फ्लोइंग, कहाँ बह रही थी, तो वाज फ्लोइंग अलोंग, यानी तो अलोंग का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग नहीं होगा। अगर बहने की तत्पर है तो अलोंग का प्रयोग करते हैं मे के लिए। तो बिलोंग द करंट ऑफ, बिलोंग बिलोंग करंट ऑफ द रिवर, बिलोंग करंट, सी यू, करंट की स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा, करंट ऑफ द रिवर, बिलोंग, तो एन ऑन्ट वॉज फ्लोइंग अलोंग करंट ऑफ द रिवर। तो आपका पहला सेंटेंस, वह किनारे आने की, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद लिखा दूसरा सेंटेंस ईट, वाह,
सॉरी यार, बड़ा राइटिंग बड़ी गंदी है मेरी। इट वह वॉज कर रही थी, इट वॉज ट्राइंग, इट वॉज ट्राइंग, ट्राइंग कोशिश कर रही थी, टू कम, वह किनारे जाने की कोशिश कर, टू ट्राई टू कम बैंक, कम, टू ट्राई केम, नहीं रुको, सॉरी, ही वह वॉच कर रही थी, ट्राइंग कोशिश, टू की जाने, टू टू वेंट, टू कैम बैंक। ठीक है, उसके बाद लेकिन वो आ नहीं पा रही थी, बट कॉमन लगी, बट कुड नॉट, ट्राइंग टू वेंट बैंक, वेंट लगेगा यहाँ पे, नहीं अरे गो बैंक। ठीक है, उसके एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइए। ए पैरट, ये तोते ने, पैरट कॉमा लगाइए, प्लेकिंग, प्लेकिंग, अ पैरट प्लेकिंग, अ पैरट कॉमा फिर प्लेकिंग, तेने तोते ने पत्ता तोड़कर, प्लेकिंग, अब क्या तोड़ दिया, पत्ता, पत्ता की इंग्लिश क्या होती है, प्लेकिंग, पत्ता की लीफ, लीफ, प्लेकिंग अ लीफ, प्लेकिंग तोड़कर, लीफ पत्ते को, ड्रॉप्ड डाल दिया, इनटू दी वाटर, इनटू दी वाटर। दोस्तों, दोस्तों तो इसी तरह ये इंग्लिश का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों की तरह, मतलब आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी से मैंने मेहनत करके इतना लिखा और इसके साथ आपको वीडियो बना के दिया। तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट करो और मतलब शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी भेजो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड पेपर में ना आए तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा। और इसके लिए ये देखिए आप लोग, हाँ ये वाला रूल जरूर याद रख लेना, नो जहाँ पे लगेगा टू लगेगा, वरीड जहाँ पे लगेगा अबाउट लगेगा, इंटरेस्टेड जहाँ पे लगेगा इन लगेगा। एक और था वो उसको याद नहीं है, उसके लिए हम अगले वीडियो में बता देंगे कि जहाँ पे अगर होता है तो वहाँ पे एट लगता है, वो पता नहीं क्या था, रुकिए याद करिए, सरप्राइज, हाँ याद आ गया, सरप्राइज, अगर सरप्राइज होगा तो सरप्राइज जहाँ पर होगा वहाँ पर एट लगेगा, ठीक है। तो ये चार रूल जरूर याद कर लीजिएगा, इसकी तरह आपका, नहीं तो अगर आप बाई गलती से बाई लगा देंगे तो आपका ये एक्टिव पैसिव गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत बहुत धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग इससे जरूर तैयार कर लेना अगर अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।